जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी, सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। हरियाणा पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी चरखी दादरी के अध्यक्ष सोमवीर शर्मा को आप जानते ही हैं, और वो हमेशा अच्छे गाने, मोटिवेशनल कविता जो उत्साह बढ़ाते हैं पूर्व सैनिकों का, और बहुत साथी उन्हें पसंद भी करते हैं। उनकी कविता के द्वारा, वो कविता के माध्यम से बहुत अच्छी बातें कह देते हैं। पिछले कुछ दिनों में उनको कुछ नेगेटिव लोगों ने नेगेटिव बातें बोली, और वो बड़े ही पॉजिटिव इंसान हैं। उन्होंने बड़े पॉजिटिव तरीके से उनको शानदार करारा जवाब दिया। ये सुनते हैं वो करारा जवाब। जय हिंद, जय भारत। सर्वसम्मानित समस्त पूर्व गौरव सैनिकों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। साथियों, न जाने क्यों बेबस होकर मैं उन तीनों साथियों को आज जवाब दे रहा हूं जिन्होंने लगातार हमेशा मेरे को तिरस्कार रूप में आंक कर कुछ न कुछ बातें रखी हों। मैं आपके समक्ष ये कुछ लाइनें इनके बारे में पढ़ रहा हूँ। इन तीनों के अलावा किसी भी भाई को अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर अक्षमा याचना चाहता हूँ। पहला व्यक्ति जो हमेशा कुछ बोलता है उसके बारे में मैं दो लाइनें पढ़ता हूँ। अटकाना और भटकाना, अटकाना और भटकाना उनका छात्र काम देखो, अटकाना और भटकाना उनका छात्र काम देखो, बेशर्माना जयचंद करना बेहतर इल्जाम देखो, खसियाना खंभा नोचना उनका पवित्र फरमान देखो, खसियाना खंभा नोचना उनका पवित्र प्रमाण देखो, तिरस्कार वार खजाना उनका सुबह शाम देखो, संस्कार का हो हर जाना उनकी ऐसी पहचान देखो, उनके तरक कस्मे रोजाना गाली गलौज के बाण देखो, उनके तरकस में रोजाना गाली गलौज के बाण देखो। एक दूसरा साथी जो मेरे को आवाज बोल रहा है, भाई इस गाने क्या तुम्हारे पास पैसा कम हो गया क्या, खाली थैला लेकर के घूम रहे हो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो उसके बारे में मेरा क्या विचार है, उनका क्या विचार। हम तो हमेशा ओआरओपी की विसंगतियों की बात करते हैं साथी, हम तो हमेशा ओआरओपी की विसंगतियों की बात करते हैं। हम पूर्व सैनिकों को कविता माध्यम से प्रेरणा की सौगात देते हैं। और उस भाई का क्या कहना है, कुछ ऐसे भी महान साथी हैं हमारे खाली थैले को भरने की बात करते हैं। हम ऐसी टिप्पणी करने वालों को भी दाद देते हैं जो हमेशा विवाद की बात का साथ देते हैं, जो खुद में भ्रमित हैं और दूसरों को भ्रमित करने की बात करते हैं, जो खुद में भ्रमित हैं और दूसरों को भ्रमित करने की बात करते हैं। हम तो हमेशा ओआरजेसीओ के साथ हुए घात की बात करते हैं। डियर, हम तो हमेशा ओआरजेसीओ के साथ हुए घात की बात करते हैं। ध्यान रहे, हम आप जैसे संचित विचारों के शिकार नहीं होते। जो जमीन माने ना ऐसे बीज बोने का विचार नहीं करते। भ्रम भरे खराटे की नींद कभी नहीं सोते, और आप सच्चे कर्म करने वालों को यूं ही कोसते रहोगे सोते जागते, और आप सच्चे कर्म करने वालों को यूं ही कोसते रहोगे सोते जागते। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व होता है। एक विचार व्यवहार बदल सकता है और दूसरा व्यवहार विचार बदल सकता है। कौन किसका थैला भर सकता है और कौन किसका खाली कर सकता है, यह तो इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। यह तो इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। अब तीसरे साथी के बारे में, ऐसे ही एक और साथी की भी टिप्पणी आई। उसकी बात सुन करके मेरी रूह शर्माई। उसने फोन कर अपनी विपदा पूरी बताई। उसने कहा, मैंने अपनी उंगली अगर ओआरपी वाले गाने पर दबाई तो हो जाएगी किसी यूट्यूबर अशोक फौजी की कमाई। अगर दूसरे की किसी को हो भलाई तो मुझको कतई हजम नहीं है ये बात भाई, तो मुझको कतई हजम नहीं है ये बात भाई। हाँ, ओआरओपी में विसंगतियां हटाने का मेरा भी सपना है। उसने कहा फिर, हाँ ओआरओपी में विसंगतियां हटाने का मेरा भी है सपना, लेकिन इसका बताने का कोई और तरीका अपना। फिर मैंने कहा, तो फिर तो चाहिए आपने राम नाम
जपना, खत्म हो जाएगा आपसी द्वेष भावना का पनपना। आप जैसे के रहते भली चढ़ जाएगी सैनिक एकता की कल्पना। आप जैसे के रहते बलि चढ़ जाएगी सैनिक एकता की कल्पना। बस राम नाम जपना, घर से कभी ना निकलना। चाहे हो आरोपी की विसंगति, चाहे हो वीरांगना का सपना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मुझे माफ़ करना। सोमवीर शर्मा को मजबूर होकर पड़ा है ये लिखना। सोमवीर शर्मा को मजबूर होकर पड़ा है ये लिखना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।